हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन का पीवाईक्यू देख रहे हैं। और दोस्तों, ये जो आपका पेपर है ये 12 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकेंड है। और दोस्तों, ये सेट नंबर जो है ये 22 है। इसके पहले दोस्तों 21 सेट का वीडियोज आपको दिया जा चुका है, उसे जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अपवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसे प्रकाशीय सघनता के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो दोस्तों, पौधे की वृद्धि मापने के लिए क्रैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट किया गया। और दोस्तों, इसका जो आविष्कार किया था वो जेसी बोस ने ही किया था। जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने। और कहीं कहीं दोस्तों ये जगदीश चंद्र जो बोस हैं ये आपके कहीं, और दोस्तों इसके अंतर्गत ये कि याद रखिएगा, ये जो क्रोनोमीटर दिया गया है, क्रोनोमीटर के माध्यम से दोस्तों जो शिप होती है, जो पानी की जहाज होती है, उसके समय को मापा जाता है। अगला दोस्तों, इसमें कार्डियोग्राफ, ये जो कार्डियोग्राफ दिया गया है दोस्तों, कार्डियोग्राफ से हृदय की धड़कन की जो गतिविधियां होती हैं उसको मापा जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये कार्डियोग्राफ और क्रोनोमीटर। अगला दोस्तों, लैक्टिक एसिड क्या है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड जो होता है ये आपके 3 कार्बन वाला अणु होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है दोस्तों ये 3 कार्बन वाला अणु होता है। और दोस्तों लैक्टिक एसिड जो होता है, जो दही के खट्टे होने के कारण होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला दोस्तों, पौधे से बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे अंकुरण के रूप में जाना जाता है। अगला है दोस्तों, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। और दोस्तों वर्तमान में जो आप लैपटॉप यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, ये 5वीं पीढ़ी के हैं। इसको याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कंप्यूटर में, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, मनुष्य में निम्न में से किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च आत्मीयता है? तो दोस्तों ये उच्च आत्मीयता का मतलब होता है कि ऑक्सीजन किससे बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तो इसमें हीमोग्लोबिन के से बहुत जल्दी ऑक्सीजन जुड़ता है और यही हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ साथ यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया होता, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड चारों ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जुड़ता है ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो आत्मीयता क्षमता होती है इसकी लगभग 250 गुना अधिक होती है हीमोग्लोबिन के। तो याद रखिएगा, इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा। अगला दोस्तों, गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसका जो केंद्र बिंदु होता है वो ध्रुव, पोलर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सकल निवेश मूल्य जो होता है इस समय इसे मूल्य ह्रास कहा जाता है, डिप्रेसिएशन। और दोस्तों ये इकोनॉमी का अच्छा क्वेश्चन है और ये रिपीट होता है। अगला दोस्तों, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो योग जो होता है, इसका जो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत, इनका जो योग अगर इनको जोड़ने के बाद जो आता है उसी को कुल कीमत कहा जाता है, कुल कीमत।
अगला है दोस्तों, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो दोस्तों कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, WW के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों HTTP का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों HTTP का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसको याद रखिए। इसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको याद रखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। और WW के लिए HTTP ही प्रोटोकॉल यूज होता है। अगला दोस्तों, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये जो आपका था भिलाई था। भिलाई संयंत्र जो था दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थापित किया गया था और रूस के सहयोग से। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था ये भी आपसे पूछता है। और दोस्तों याद रखिए, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये तीनों संयंत्र जो थे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही स्थापित किए गए थे। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है कि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर जो स्थापना हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पहले दोस्तों ये लीग ऑफ नेशन था, इसके बाद ये बन गया संयुक्त राष्ट्र। और ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे कि जो संयुक्त राष्ट्र इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसीलिए दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और आपसे ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण या खोज की? तो दोस्तों ये काम जो किया था ये फ्रांसिस बुकानन ने किया था, फ्रांसिस बुकानन। अगला दोस्तों, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई थी। गैट का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों गैट का जो पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका सी ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही है। और दोस्तों यही गैट की स्थापना, इसको घुमा करके पूछता है कि गैट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में की गई थी। और इसी गैट के स्थान पर 1995 में दोस्तों WTO का निर्माण किया गया। गैट समाप्त किया गया और इसके स्थान पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया, स्थापना की गई 1995 में। तो याद रखिएगा गैट की स्थापना 48 में हुई थी और WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय WTO का जो मुख्यालय है ये जेनेवा में है। ये सारे फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा, ये कई बार पूछा और आगे भी पूछेगा। अगला दोस्तों, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। और दोस्तों ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मनोरा का किला जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों ये मनोरा का जो किला है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसमें? द्रविड़ शैली में, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ओडिशा राज्य है। और दोस्तों एक चीज़ और पूछता है कि ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो होता है दोस्तों ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो ये कई बार घुमा करके पूछा है कि एल्युमिनियम का अयस्क किसे कहते हैं या क्या है? तो वो बॉक्साइट होता है या बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है।
अगला है दोस्तों, जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसे जो कहा सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो दोस्तों विरोध जो किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका विरोध किया था। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो दोस्तों सबसे नवीनतम जो माना जाता है वो कुडनकुलम है। और दोस्तों एक चीज़, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये कुडनकुलम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तारापुर जो है दोस्तों, ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो नरोरा है ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये कलपक्कम जो है दोस्तों ये भी आपके तमिलनाडु में ही पड़ता है। ये चारों फैक्ट याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये जो था ये मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया था और ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जूट का जो प्रयोग है इसके लिए किया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर जो होता है ये जूट को कहा जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। अगला दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानवाधिकार से संबंधित संगठन है। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन में है। अगला दोस्तों, कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक? दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो ये आपका असहयोग आंदोलन था। आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए सकारात्मक था। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं, इस तरह इसकी स्टेटमेंट रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। और दोस्तों ये किताब और इनके नाम कि अरुंधति राय द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है, क्योंकि इसको घुमा करके पूछता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? तो ये अरुंधति राय जी का है, अरुंधति राय का है। अगला है दोस्तों, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों बंगाल का उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और कॉर्नवालिस को ही अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला माना जाता है। और दोस्तों एक बार ये भी पूछा था कि अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1793 में लागू हुआ था। अगला दोस्तों, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो इस नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला दोस्तों, भारत में सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका मई 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों यही सीमा सड़क संगठन है जो बॉर्डर वाला हमारा इलाका होता है, जो सीमावर्ती इलाके होते हैं, दो देशों के बीच मिलने वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे विकास करता है। जैसे सड़कों का निर्माण करता है, बर्फ़ जम जाती है तो उसको हटाता है, ये सारा काम ये करता है। अगला दोस्तों, कौन 23 साल 1802 से 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? तो दोस्तों वो जो थे जॉर्ज चिन्नेरी थे। और दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।